देखिए एक पहाड़ है माउंट ओलंपस, ऊंचाई है 25 किलोमीटर। अब इसकी तुलना अगर मैं माउंट एवरेस्ट से करूं तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8.8 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे 8.8 किलोमीटर को मैं लगभग 9 किलोमीटर मान लेता हूँ। तो अगर अब हम इन दोनों पहाड़ों का कंपैरिजन करें तो एक पहाड़ है 9 किलोमीटर ऊंचा और वहीं दूसरा पहाड़ है 25 किलोमीटर ऊंचा। अब ये किस पहाड़ की बात मैं कर रहा हूं ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। देखिए माउंट ओलंपस पहाड़ मौजूद है मंगल ग्रह पे। ये वही मंगल ग्रह है जहां इंसान अपनी बस्तियां बसाने की जुगत में लगा हुआ है। देखिए एलोन मस्क का प्रोजेक्ट है कि जल्द ही मंगल ग्रह पे जाया जाए और वहां पर बस्तियां बसाई जाए। बात करते हैं कि मंगल ग्रह पर इतना ऊंचा पर्वत कैसे हो गया। देखिए मंगल ग्रह को अगर हम देखें तो पृथ्वी के मुकाबले ये लगभग आधा है। इसका मतलब पृथ्वी मंगल ग्रह की 2 गुनी बड़ी है। तो मंगल ग्रह जब पृथ्वी का आधा है तो माउंट ओलंपस की ऊंचाई 25 किलोमीटर कैसे हो सकती है। देखिए धरती की बात करें तो धरती गोल है, हालांकि एकदम गोल नहीं, ये लगभग अंडाकार है। देखिए धरती उबड़ खाबड़ है, कहीं पहाड़ है तो कहीं समुद्र में बहुत गहरी गर्त भी है। लेकिन अगर हम बहुत दूर से अपनी पृथ्वी को देखें तो ये एकदम सपाट दिखेगी। या कोई बड़ा एलियन अपने हाथ में पृथ्वी को ले ले तो उसे पृथ्वी एक बॉल की तरह नजर आएगी जिसमें उसे गड्ढे या फिर पहाड़ दिखेंगे ही नहीं। देखिए बात करते हैं कि धरती गोल क्यों है। अगर हम अपने अंतरिक्ष में देखें तो बहुत सारे कॉमेट्स ऐसे हैं जो गोल हैं ही नहीं। अब यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही है एक ऐसे कॉमेट की जो कि गोल नहीं है। तो हमारी पृथ्वी आखिर गोल कैसे हो गई। देखिए इन सब चीजों का आंसर है गुरुत्वाकर्षण के कारण। देखिए गुरुत्वाकर्षण 2 बातों पर डिपेंड करता है, एक तो मास और दूसरी दूरी। पृथ्वी का मास ज्यादा है और अगर मैं इस कॉमेट की बात करूं तो इस कॉमेट का मास कम है, इसलिए जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा और गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा तो अधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण चीजें गोल होने लगेंगी। अब बात करते हैं कि मंगल ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण कितना है। देखिए मंगल ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कम है। देखिए मंगल ग्रह पे माउंट ओलंपस 25 किलोमीटर लंबा कैसे हो गया, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप धरती पर एक रेत का टीला बनाते हैं और वो टीला एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद खुद ही ढहने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स उस टीले को अपनी तरफ खींचने लगता है जिससे वो टीला एक निश्चित ऊंचाई के बाद ढह जाता है। ठीक ऐसा ही होता है मंगल ग्रह पे। अगर मंगल ग्रह पे भी हम ऐसा ही रेत का एक टीला बनाएं तो उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी क्योंकि मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल कम है तो टीले की ऊंचाई अपने आप थोड़ी बढ़ जाएगी। मंगल ग्रह पे इतने ऊंचा पहाड़ होने का ये भी है कि मंगल ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा रही होगी और साथ ही सतह के नीचे टेक्टोनिक एक्टिविटी कम रही होगी। इसी कारण माउंट ओलंपस 25 किलोमीटर ऊंचा हो गया। देखिए अगर अंतरिक्ष में हम मंगल ग्रह को दिखें तो ये दूर से माउंट ओलंपस साफ दिखाई देता है। देखिए माउंट ओलंपस हमारे धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट से तो ऊंचा है ही, साथ ही ये सौरमंडल में सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का एक और फायदा होता है, जिस ग्रह पर भी हम जाते हैं वहां का अगर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के मुकाबले कम है तो वहां हमारा वजन भी कम हो जाएगा। देखिए मान लीजिए आपका वजन धरती पर 50 किलो है तो मंगल ग्रह में आपका वेट 50 किलो से कम ही होगा। देखिए मंगल ग्रह पे मैंने 2 वीडियोस बहुत डिटेल में बनाई हैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और ऊपर आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर भी आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। मंगल ग्रह में भेजे गए रोवर्स और मंगल ग्रह पे जीवन कैसा रहेगा इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो इससे पहले भी मैंने बनाई है, चाहे तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। ऐसे ही शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।